आपकी आयु कितनी थी जब आप हाँ, अभी जो दीपावली के बाद एकादशी निकली है, देव उठनी एकादशी उसको कहते हैं। हमारे जीवन में उसी रात को ये घटना घटी थी। हम 12 वर्ष के थे। इस एकादशी को हमको 15 साल बालाजी की कृपा पाए हुए हो गया है। तो हम 12 साल के थे। हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, बड़ी गंभीर हालत थी। हमारी माँ ने सिखा दिया, हम बच्चे ही थे, कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते, तो वो गड़ा हुआ धन बता देंगे, तुम पूछिए आओ। तो माँ के कहने पे हम दादाजी के पास में संपत्ति के बारे में पूछने गए थे। उस वक्त कोई अधिकारी बैठे थे, झोपड़ी में रहते थे, सिद्ध पुरुष थे, लंबी दाढ़ी, 6 फुट का शरीर, अद्भुत महापुरुष। झोपड़ी में रहते थे। तो हमने हाथ जोड़े, हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं, तुम्हारे घर के हैं, अब जरूर आप बैरागी हो गए। तो बचपन से ही हम बोलने में पटर पटर थे। तो वो देखने लगे हमें गौर से। हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं, आप जरूर बैरागी हो गए। तो हमने कहा अब हमारे घर पे हालत क्या है? तुम्हारा बेटा, यानी हमारे पिताजी, उनके बेटा थे। हमने कहा भोजन की भी स्थिति दयनीय है, बरसात चल रही, कुछ बता दो, भोजन भजन चलता रहे। दादाजी बोले रात को आना। हम रात को गए। गुरु की दृष्टि तो गुरु की दृष्टि होती, वो तो देख लेते हैं कि कौन पात्र है। तो रात को गए, फटी हुई धोती पहने हुए थे हम, और चढ़ गए मंदिर जहाँ बागेश्वर हनुमान जी हैं। वहाँ झोपड़ी में दिया जल रहा था, वो बैठे थे झूले पर। हमने प्रणाम किया। बब्बा, गाँव में दादाजी को बब्बा कहते, बुंदेलखंडी भाषा में। तो हमने बब्बा प्रणाम किया। तो बोले आ गए बिटवा? हमको भी बिटवा कहते थे। हम कहे जी। उन्होंने कहा कि जाओ स्नान कर आओ। ठंडी बरसात की ठंडी थी थोड़ी थोड़ी। हम ठंड में गए, स्नान करके नीचे हेडपंप से आए। तो रात को लगभग 12:45 के लगभग उन्होंने हमारी यहाँ बाहें पकड़ी, और बागेश्वर हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी मंदिरिया में थी, अब बन गई, तो छोटे से स्थान पर वहाँ खड़ा कर दिया। अब उन्होंने जो भी किया हो, अब वो माइक पे बताने योग्य वार्ता नहीं। एक लाइट जैसा प्रकाश हुआ। हम बच्चे थे, डर गए। तो उन्होंने पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि कह दो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। और हमने भी भावावेश में, आंखों में आंसू थे, तो हमने भी कह दिया जाओ आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे। बस उसी रात को हमारे जीवन में वो घटना घट गई। सुबह आए तो नॉर्मल थे। माँ ने पूछा क्या हुआ? हमका पता नहीं माँ, ऐसा ऐसा रात को हुआ, लाइट सी जली, उजाला हुआ, जो जो हुआ वो बताया, कुछ बातें यहाँ गोपनीय कर दी। तो 2-3 दिन बाद कोई भी व्यक्ति सामने से आता था तो हम बैठे रहते थे, तो हमें लगता था कि ये आते ही अपना पहले नाम बताएगा। तो आते ही नाम बताता था। कहा यार ये तो अपन को पता था, लेकिन बच्चे थे तो डर के मारे बोलते नहीं थे। कहा यार ये क्या लफड़ा है? फिर हमने गुरु जी को बताया, दादाजी को। उन्होंने कहा हनुमान जी ने तुमको चुन लिया, अब सेवा करो। फिर 2010 में उनका काशी में शरीर छूट गया। तो फिर आभास ज़्यादा बढ़ गए, अनुभव बढ़ गया। धीरे धीरे हमारी अवस्था भी वयस्क होने लगी। तो इसके बाद में फिर जो है हमें समझ में आने लगा कि ये बालाजी के चरणों का प्रसाद है, हमसे कुछ जन कल्याण कराना चाहते। उसी को हमने फिर धीरे धीरे दरबार लगाया। फिर धीरे धीरे एक दिन हमको संस्कार टीवी चैनल के CEO मनोज त्यागी पहुँच गए। बोले बाबा तो ये काम का है। तो हाँ, तो यही तो बैठे सामने हैं। हम तो जो है हम तो मुंह पे बोलने वाले हैं। तो इन्हें लगा कि ये बाबा TRP लाएगा। तो अब इन्हें लगा कि ये बाबा TRP लाएगा, बाबा खतरनाक है। तो हमने कहा कहिए त्यागी जी किस लिए आए? ये बोले हम आपको मांगने आए हैं। तो बस वहीं पे हो गई। और हमें भी शौक नया नया टीवी पे आने का था। देखो जो है तो हम झूठ नहीं बोलते, साफ बता देते। हम कहा बाहर में गए, हम माता जी से कहते थे कि हम संस्कार टीवी पे एक दिन आएंगे। हाँ, ये हमको संस्कार टीवी पे ले आए। बस धीरे धीरे फिर दरबार लगा, और फिर पता नहीं लगा कब आज हम आपके बगल में हैं। बस इतना, ये हमारी यात्रा है।